जय हिंद मेरे दोस्तों। आज करंट अफेयर्स का 10th डोज है और आज 12 तारीख है ना। 12 तारीख को आपको यह करंट अफेयर्स दिया जा रहा है। चलिए बच्चे, आज अपन आगे बढ़ते हैं। कल हमने क्या कर लिया था? कल मैंने बताया था आपको कि एशिया कॉन्टिनेंट की जितनी भी कैपिटल हैं अपन धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड की करेंगे, लेकिन अभी क्या है कि धीरे धीरे 10-10 करते हैं तो आपको बहुत बोझ भी नहीं लगेगा और पूरी कंप्लीट भी हो जाएंगी। और एसएससी जीडी और आपके जैसे कांस्टेबल हो गया, एमपीएसआई हो गया और आपका रेलवे हो गया, इस एग्ज़ाम में जो है तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, चाहे रीजनिंग में आ जाएं चाहे जीके में आ जाएं। तो कल मैंने पढ़ा था, आप लोग इन सब के आंसर बताएंगे रिवीजन के तौर पर, और आप बताएंगे कि रूस की कैपिटल क्या है। पहला हो गया रूस की कैपिटल, आप लोग जल्दी से बताइए। तो रूस की कैपिटल क्या है बच्चे? आपकी मॉस्को, आपको याद रखना है। इसके अलावा बच्चे चीन की कैपिटल क्या है? तो चीन की कैपिटल भी आपको बताना है, बीजिंग। नेपाल की कैपिटल क्या है बच्चे? आपको वो भी बताना है, काठमांडू। जापान की कैपिटल बताना है बच्चे आपको, भूटान की बताना है, पाकिस्तान की बताना है, अफ़गानिस्तान की बताना है, श्रीलंका की बताना है, ईरान की बताना है, इराक की बताना है। ये बच्चे हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। अब हम बच्चे नेक्स्ट क्लास में नई कैपिटल पढ़ेंगे और उसके बारे में आपको मैप में भी दिखाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चे, आपका एशिया का मैप है, ठीक है ना। एशिया में हमने बहुत सारे देशों की 10 देशों की जो है तो कैपिटल पढ़ लिया था। अब आज नए 10 देशों की हम कैपिटल पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहली कैपिटल अपन देखते हैं बच्चे, यहाँ से शुरू करते हैं अपन, साउथ कोरिया से शुरू करते हैं। ईस्ट एशिया के जो कंट्री हैं उनसे अपन शुरू करते हैं। तो देखिए, ये आपका है साउथ कोरिया। ये क्या है बच्चे? आपका साउथ कोरिया, ठीक है ना। और साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है बच्चे? सियोल है। क्या है बच्चे? सियोल, ठीक है। दूसरा बच्चे, इसी के जस्ट ऊपर इसी के जस्ट ऊपर क्या है बच्चे? आपकी नॉर्थ कोरिया। और नॉर्थ कोरिया के शासक को तो आप लोग जानते हैं, किम जोंग को। वो कहीं भी बम पटक देता है। तो यहाँ के बच्चे क्या है? प्योंगयांग। क्या है? प्योंगयांग, ठीक है बच्चे। क्या है? प्योंगयांग। इसके बाद बच्चे, जापान की तो आप लोगों को पता ही है। जापान की क्या है बच्चे? आपकी टोक्यो। जापान की क्या है बच्चे? आपकी टोक्यो है, ठीक है। इसके बाद बच्चे, ये है आपका मंगोलिया। मंगोलिया क्या है बच्चे? यहाँ घोड़े बहुत ज़बरदस्त पाए जाते हैं, ठीक है। मंगोलिया के घोड़े बहुत फेमस हैं। तो यहाँ की कैपिटल क्या है बच्चे? उलन बटोर। उलन बटोर, है ना। क्योंकि मंगोलिया क्या है? मंगोलिया क्या है? घोड़े बहुत होते हैं और यहाँ घोड़े बहुत तेज दौड़ते हैं, इसलिए इनको क्या कह दिया गया? उलन बटोर। इसका शब्द ही होता है बहुत तेज उड़ने वाला, ठीक है। चलो, मन से नहीं बता रहा हूँ कुछ भी, ठीक है ना, याद ही रखना है इसको। चलिए, इसके बाद आता है बच्चे कजाकिस्तान। ये है आपका कजाकिस्तान। ये कजाकिस्तान है बच्चे। ये पूरा क्या है? आपका कजाकिस्तान है, ठीक है। ये पूरा, ये आपका पूरा क्या है बच्चे? कजाकिस्तान है, ठीक है। तो इसकी कैपिटल क्या है बच्चे? कजाकिस्तान की अस्ताना। क्या है? अस्ताना, ठीक है। इसके अलावा ये है उज्बेकिस्तान, ठीक है। ये हरे हरे कलर का दिख रहा है। उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? ताशकंद, ठीक है, ताशकंद, ओके। अब इसके अलावा क्या हो गया बच्चे? तजाकिस्तान। देखो, ये है तजाकिस्तान, ये छोटू सा देश है तजाकिस्तान, है ना। इसकी कैपिटल क्या है बच्चे? आपकी दुशांबे। क्या है? दुशांबे, ठीक है। और ये है बच्चे आपका किर्गिस्तान। ये भी है, एक किर्गिस्तान है। किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है? बिश्केक है। क्या है? बिश्केक। बिश्केक, केक नहीं रे, बिश्केक बोल रहे हैं। किर्गी किर्गी कर दो केक, है ना। ये हो गया बच्चे। और ये है आपका, देखिए, ये बांग्लादेश है, ठीक है ना। तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? अपना बहुत अच्छा देश है, ढाका। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, कौन है प्रधानमंत्री? जुल्फ़ों वाली शेख हसीना, ठीक है। जुल्फ़ों वाली शेख हसीना। और ये यहीं पे है बच्चे, क्या आपका? म्यांमार। देखिए, ये क्या है बच्चे? आपका पूरा म्यांमार है, ठीक है। ये म्यांमार है। तो इसकी कैपिटल क्या है बच्चे? नई पेई ताब। नई पेई
ताओ, और यही अभी किस में शामिल कर दिया गया है, FATF की ब्लैक लिस्ट में इसको शामिल कर दिया गया बच्चे। तो इस तरह से बच्चे हमारी 10 कंट्री हो गई। आप लोगों को लिखना है कॉपी में और बच्चे कल रिवीजन करके बताना है हमको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका आज का पहला क्वेश्चन है क्या बच्चे, G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है। बच्चे मैंने इसमें शॉर्ट, जिसको जल्दी जल्दी देखना हो ना, तो मैंने इसमें क्या बनाया है, शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, ठीक है ना, शॉर्ट वीडियो बनाया है, तो आप लोग देख लेना, ठीक है ना। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन है और क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं, बहुत जल्दी 30 सेकंड में पूरा हो जाएगा वो, ठीक है। चलिए इसमें बात करते हैं बच्चे, G20 का सम्मेलन 2022 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो बच्चे कहाँ किया गया है, इंडोनेशिया में किया गया है। इंडोनेशिया में इसको किस नाम से जाना जाएगा बच्चे आपका, तो इसका नाम है बाली G20 सम्मेलन, ठीक है ना, बाली, ठीक है। क्या नाम है इसका, बाली समिट, ठीक है ना। इसको क्या नाम दिया गया है, बाली समिट के नाम से बच्चे इसको जाना जाएगा, ठीक है ना। और ये जो है बच्चे, ये इंडोनेशिया के बारे में जान लीजिए, है ना। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है बच्चे आपका, जकार्ता, ठीक है। और इसके अलावा बच्चे यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो क्या हैं, जोको विडोडो। कौन है बच्चे, जोको विडोडो। चलिए अब इम्पॉर्टेंट, अच्छा इसके पहले कहाँ हुआ था बच्चे, तो इसके पहले कहाँ हुआ था, रोम में हुआ था। इसके बारे में अपन अच्छे से जानकारी लेते हैं बच्चे। तो देखो बच्चे, हम G20 की बात करते हैं, ठीक है ना। किसकी बात करते हैं बच्चे, G20 की। तो G20 क्या है, 20 देशों का समूह है, जिसमें जो है तो आर्थिक रूप से या किसी भी रूप से जो है तो ये क्या करेगा, सभी एक दूसरे को हेल्प करेंगे। इसमें लगभग 80% ऐसे कंट्री हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड की 80% जनसंख्या वाला ये क्या है आपका ग्रुप है, ठीक है ना। इसमें 20 देश हैं बच्चे। उन 20 देशों में आप देख लो, उन 20 देशों में बच्चे आप लोग देखो कौन कौन से देश शामिल हैं। इसका फार्मूला के द्वारा हम आपको बताएंगे। तो ये बच्चे आपका फार्मूला, ठीक है ना। गुरुजी, ये देखो बच्चे, ये आपका फार्मूला है, ये आपका फार्मूला है। गुरुजी सीता अब SSC FCI में काम करती है। तो जी से मतलब क्या हो गया बच्चे आपका, जर्मनी। ये मैं आपको पूरा करवा रहा हूँ क्योंकि आपको इम्पोर्टेंट है। ये क्या हो जाएगा, जी से क्या हो गया बच्चे आपका, जर्मनी। यू से क्या हो गया बच्चे आपका, यू से क्या हो गया, जल्दी बताओ। यू से हो गया बच्चे, आप ले लो USA ले लो, ठीक है। यू से क्या हो गया आपका, USA हो गया, ठीक है। और आर से क्या हो गया बच्चे आपका, आर से हो गया रूस, ठीक है। और यू से क्या हो गया बच्चे आपका, यू से हो गया UK। ये 4 देश हो गए बच्चे। इसके बाद चलो, इसके बाद कौन सा देश आता है बच्चे आपका, GI, ठीक है ना, GI का जी मतलब क्या हो गया बच्चे आपका, जी का मतलब हो गया आपका जापान, ठीक है। जी का मतलब हो गया जापान, ठीक है। जी का मतलब क्या हो गया, जापान। और आई का मतलब क्या हो गया बच्चे आपका, इंडिया। आई का मतलब क्या हो गया, इंडिया हो गया। चलो अब सीता में आ जाते हैं। तो सीता वाले को दूसरे पेन से लिखते हैं, ठीक है। तो सीता में आ गया बच्चे, तो S से क्या हो गया आपका, S से हो गया आपका सऊदी अरेबिया। क्या हो गया, सऊदी अरेबिया, ठीक है, सऊदी अरेबिया, ठीक है ना। आई से बच्चे क्या हो गया आपका, इंडोनेशिया। आई से क्या हो गया बच्चे आपका, इंडोनेशिया, ठीक है। इसके बाद बच्चे टी से क्या हो गया आपका, टी से क्या हो गया बच्चे आपका, तो टर्की। टी से क्या हो गया आपका, टर्की। और ए से क्या हो गया बच्चे आपका, ऑस्ट्रेलिया। ए से क्या हो गया बच्चे आपका, ऑस्ट्रेलिया। इतना हो गया बच्चे। अब आगे बढ़ते हैं, ये आ गया अब AB, ठीक है ना। तो चलो AB की बात करते हैं बच्चे। AB, तो ए से क्या हो गया बच्चे आपका, एक अर्जेंटीना हो गया, ठीक है, अर्जेंटीना बच्चे, इसको आप लिख लेना, ठीक है ना, अर्जेंटीना। और बी से क्या हो गया बच्चे आपका, ब्राज़ील,
ब्राज़ील। ठीक है, ये इतना हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चे। एसएससी, एसएससी चलो, तो एक एस से क्या हो गया बच्चे आपका, 3 एस है ना, तो एक साउथ कोरिया हो गया, एक क्या हो गया आपका साउथ अफ्रीका हो गया, एक हो गया साउथ कोरिया, साउथ कोरिया, एक क्या हो गया साउथ अफ्रीका, और सी से क्या हो गया बच्चे आपका, बताओ जल्दी, चाइना। ठीक है ना। चलो अब बचा एफसीआई। तो एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नहीं है। एफसीआई क्या है, चलो एफसीआई देख लो। तो एफसीआई में सिंपल सा है बच्चे आपका, एक तो है आपका फ्रांस, ओ रॉन्ग पेन, एक तो है आपका फ्रांस, दूसरा है आपका कनाडा, और बच्चे तीसरा क्या है आपका इटली, है ना। और आपका चौथा क्या है बच्चे, टाइम ज़्यादा हो रहा है बच्चे लेकिन आपको करना है फिर भी, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये क्या हो गया बच्चे आपका, देखो अब मैं बस बचा ना, तो एक हो गया मैक्सिको, मैक्सिको, और ई से क्या हो गया बच्चे आपका यूरोपियन, यूरोपियन, यूरोपियन परिषद। ठीक है बच्चे, इस तरह ये पूरे हो गए। अब आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, है ना। ठीक है बच्चे, ये आप अच्छे से आप लोग इसको देख लेना। ठीक है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, चलो इसके साथ बच्चे अपन और इसके बारे में जानना चाहते हैं G20 के बारे में। तो देखो बच्चों, G20 क्या है, इसमें एक जो इम्पोर्टेंट है, ये 26 आपका गठन कब हुआ था बच्चे, तो आपको याद रखना है इसका गठन जो है, इसका गठन जो है तो कब हुआ था बच्चे, 26 सितंबर, 26 सितंबर, 26 सितंबर 1999 को इसका गठन हुआ था। ठीक है ना। और ये कौन से नंबर का है बच्चे, ये 17th नंबर का है। ठीक है ना, ये क्या है बच्चे आपका 17th नंबर का है। ठीक है, और एक शब्द आता है बच्चे यहाँ पे इंपॉर्टेंट शब्द, चूंकि समय बच्चे ज़्यादा लग रहा है लेकिन ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, एक आता है ट्रोइका। क्या आता है बच्चे, ट्रोइका। ट्रोइका का मतलब क्या होता है बच्चे, इसके पहले जैसे अभी कहाँ हो रहा है बच्चे, इंडोनेशिया में हो रहा है। ठीक है ना, इंडोनेशिया में हो रहा है। तो इंडोनेशिया के पहले कहाँ हुआ था बच्चे, तो वो कहाँ हुआ था, रोम इटली में। अब नेक्स्ट कहाँ होगा बच्चे, भारत में होगा। तो ऐसे देशों को क्या कहेंगे बच्चे, अपन ट्रोइका कहेंगे। ठीक है ना, ट्रोइका कहेंगे। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट कहाँ होने वाला है, तो नेक्स्ट आप देख लो, नेक्स्ट कहाँ होने वाला है, इंडिया में होने वाला है। ठीक है ना, कहाँ होने वाला है, इंडिया में होने वाला है। इसका अपन विस्तार से फिर पढ़ेंगे बच्चे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेज़बानी कौन करेगा। तो 2023 का जो खेलो इंडिया गेम्स है बच्चे, यूनिवर्सिटी गेम्स है, वो कौन करेगा बच्चे, आपका उत्तर प्रदेश करेगा। कौन करेगा, उत्तर प्रदेश करेगा। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश से और थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं बच्चे। उत्तर प्रदेश से और क्या क्या जानकारी ले सकते हैं, तो देखो उत्तर प्रदेश में और क्या क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, और इसके अलावा जो है तो वहाँ सर्बानंद सोनोवाल जो कि जहाज रानी जल मार्ग आयुष मंत्रालय है जिनके पास, उन्होंने क्या किया है बच्चे आपका एक पीएम गति शक्तिशाली मल्टी मॉडल दरवाजा, जो कि आगे क्वेश्चन है वो उसमें है बच्चे। ठीक है ना, तो आप इतने जानो उत्तर प्रदेश के बारे में कि उत्तर प्रदेश में अभी क्या हो रहा है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो रहे हैं बच्चे। ठीक है ना, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये कहाँ कितने जगह होंगे, उत्तर प्रदेश में 4 जगह होंगे। ठीक है ना, और इसमें क्या होता है बच्चे, 150 यूनिवर्सिटी भाग लेती है। कितनी यूनिवर्सिटी भाग लेती हैं, 150 यूनिवर्सिटी भाग लेती हैं, और इसमें लगभग 4500 एथलीट होंगे बच्चे। ठीक है, और गेम कितने होंगे, तो 20 गेम होंगे। इतना आपको याद रखना है। चलिए ठीक है, अब बच्चे ये गुजरात, चूँकि गुजरात आया है तो गुजरात के बारे में आप थोड़ा जान लो। ठीक है, गुजरात में क्या क्या चल रहा है आजकल, तो बच्चे गुजरात में 36वीं राष्ट्रीय खेल हो रहा है। कौन सा,
36वां राष्ट्रीय खेल हो रहा है, नेशनल गेम्स होने वाले हैं गुजरात में, ठीक है ना। इसके अलावा आप उड़ीसा में आ जाओ बच्चे, उड़ीसा में क्या चल रहा है, तो उड़ीसा में भी इम्पोर्टेंट है बच्चे। उड़ीसा में बच्चे 15वीं पुरुष विश्व हॉकी कप होने वाली है, 15th वर्ल्ड विश्व हॉकी कप होने वाला है बच्चे, ठीक है ना। पुरुष वर्ल्ड हॉकी कप होने वाला बच्चे, ये आप हो गया। मध्य प्रदेश में क्या गेम के उसमें चल रहा है बच्चे, तो 5वें नंबर का जो है आपके 5वें नंबर का जो गेम है, कौन सा, खेलो इंडिया गेम, 5th खेलो इंडिया गेम, ये कहाँ चल रहा है, आपके मध्य प्रदेश में चल रहा है। चलिए बच्चे, इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आप लोगों को समझ में आया होगा, ये पूरे गेम से संबंधित था, आप लोग कर लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट, पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जल शिखर सम्मेलन कहाँ हो रहा है बच्चे, तो ये हो रहा है आपका उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। केरल में क्या हुआ है बच्चे, तो 15वां अर्बन मोबिलिटी, है ना, मोबिलिटी सम्मेलन हुआ है, ठीक है ना बच्चे, है ना। उत्तर प्रदेश में तो ये हो ही गया है। मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है बच्चे, NRI डे सम्मेलन चलेगा, ठीक है ना बच्चे, समिट चलेगी, ठीक है ना। इसी तरह बच्चे कर्नाटक में क्या चलेगा, कर्नाटक में बताओ जल्दी क्या चलेगा, तो कर्नाटक में क्या हो रहा है बच्चे आपका, बताओ जल्दी, इसके पहले भी हमने पढ़ाया है इसको। मोदी जी ने क्या किया बच्चे आपका कर्नाटक में, मोदी जी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया। चारों में इम्पोर्टेंट है बच्चे। उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन। केरल में क्या हुआ, 15वां अर्बन मोबिलिटी सम्मेलन। मध्य प्रदेश में NRI डे मनाया जा रहा है बच्चे। और कर्नाटक में मोदी जी ने ग्लोबल समिट का उद्घाटन किया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम एस कहाँ से लॉन्च होगा बच्चे, ये विक्रम एस कहाँ से लॉन्च होगा बच्चे, तो श्रीहरिकोटा में क्या है, सार है, क्या है बच्चे, श्रीहरिकोटा में सार, मतलब सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है। और ये है कहाँ से श्रीहरिकोटा, तो ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चे। श्रीहरिकोटा आपका कहाँ है बच्चे, तो आंध्र प्रदेश में है। ये देखो, ये है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में क्या है बच्चे आपका, श्रीहरिकोटा है, ठीक है ना। और यहाँ से क्या होगा बच्चे आपका, है ना, इसके बारे में पहले जान लो। यहाँ से क्या होगा बच्चे आपका, श्रीहरिकोटा से आपका भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम एस लॉन्च होगा बच्चे, श्रीहरिकोटा से, ठीक है। चलो नेक्स्ट है बच्चे आपका अहमदाबाद से क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो अच्छा, इसके बारे में अपन बता देंगे, है ना, ठीक है। अहमदाबाद में क्या होने वाला है बच्चे, नहीं पहले तो हरिकोटा के बारे में जान ले बच्चे। यहाँ ये क्या है, ये जो पहला आपका निजी रॉकेट है, ये क्या है, ये किसके द्वारा करवाया जा रहा है बच्चे आपका, तो स्काई रूट करके एक संस्था है, ठीक है ना। क्या नाम है, स्काई रूट, श्रीहरिकोटा, ये एक स्काई रूट कंपनी है बच्चे, ठीक है ना। स्काई रूट, क्या नाम है, स्काई रूट। इसकी स्थापना बच्चे कब हुई है, 12 जून को हुई है। कब हुई है, 12 जून 2018 को। ये कंटिन्यू पुरस्कार पा रही है बच्चे, ठीक है ना। और इसके जो CEO हैं बच्चे, ये कौन है आपके, पवन कुमार चंदना। कौन है, पवन कुमार चंदना, ये इंपॉर्टेंट बच्चे, ठीक है ना, पवन कुमार चंदना। ये आपको, ये पहला बच्चे इसलिए आपको याद रखना है। चलिए बच्चे, है ना, इसके आगे बच्चे क्या करते हैं अपन, नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 किस टीम ने जीता, है ना। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। क्यों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो T20 ट्रॉफी है बच्चे, ये ट्रॉफी जो है, तो ये वही लोग खेलते हैं जो रणजी ट्रॉफी जीत चुके होते हैं, रणजी ट्रॉफी जीत चुके होते हैं बच्चे, ठीक है ना। ये बच्चे गेम करवाता कौन है, तो ये गेम करवाता है बच्चे BCCI, ठीक है ना। और BCCI के इस समय पर बच्चे अध्यक्ष कौन है, तो रोजर बिन्नी है बच्चे। कौन है, रोजर बिन्नी
आपको ये भी याद रखना है, रोजर बिन्नी। और यदि ये क्वेश्चन है कि जो आपका बीसीसीआई है ये बना कब था बच्चे, तो 1929 में बना था बच्चे, ठीक है ना, 29 में बना था। चलो, तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 किस टीम ने जीता बच्चे, तो तमिलनाडु ने जीता, ठीक है ना। किसने जीता बच्चे, आपकी तमिलनाडु ने जीता, आपको इतना याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा बच्चे अपन बात करते हैं, इसके अलावा जब हम बात करें बच्चे आपका क्या सब हाँ कर्नाटक के बारे में, ठीक है ना। तो कर्नाटक में क्या क्या हुआ करंट अफेयर्स, अभी तो अपन कर्नाटक की चर्चा किए हैं, ठीक है ना। इसके अलावा मध्य प्रदेश की, चूँकि मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है बच्चे, तो मध्य प्रदेश के बारे में अपन जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में क्या हुआ बच्चे, मध्य प्रदेश का जो ये होने वाला गेम होने वाला था, ये कहाँ हुआ था बच्चे आपका, तो होलकर स्टेडियम में हुआ था, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये है कि होलकर स्टेडियम कहाँ है, तो होलकर स्टेडियम कहाँ है बच्चे, आपकी इंदौर में है। होलकर स्टेडियम कहाँ है, इंदौर में है, ठीक है। होलकर स्टेडियम कहाँ है बच्चे, आपकी इंदौर में है, ठीक है ना। और इस समय पर बच्चे यहाँ के जो कोच हैं कौन है, अपने कोच कौन है, कोच हैं हरविंदर सोढ़ी, ठीक है। और जो कप्तान है बच्चे वो कौन है, कप्तान कौन है बच्चे, कप्तान कौन है बच्चे, नमन ओझा, कौन है, नमन ओझा, ठीक है, ये कप्तान है बच्चे। चलिए आगे बात करते हैं बच्चे, आधुनिक चुनाव विज्ञान के जनक कहलाने वाले, आधुनिक चुनाव विज्ञान के जनक कहलाने वाले महान व्यक्ति का निधन हो गया बच्चे, ठीक है ना। ये महान व्यक्ति का जो निधन हो गया उनका नाम क्या है बच्चे, तो पहले ऑप्शन में तो मुलायम सिंह है। मुलायम सिंह के बारे में कौन नहीं जानता है, मुलायम सिंह जो आपके समाजवादी पार्टी है, ठीक है ना। कौन सी पार्टी बच्चे, आपकी समाजवादी पार्टी के क्या हैं बच्चे, संस्थापक हैं, समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों ये यूपी के सीएम भी रहे हैं और भारत के रक्षा मंत्री भी रहे हैं, भारत के रक्षा मंत्री भी रहे हैं बच्चे, ठीक है ना। चलिए यूपी के हैं बच्चे, कहाँ के हैं, यूपी के सीएम भी थे, है ना। इसके अलावा बच्चे डेविड बटलर, यही क्या है बच्चे, आपके आधुनिक चुनाव विज्ञान के जनक हैं बच्चे, ये क्या है आपके आधुनिक चुनाव विज्ञान के जनक हैं। बीबी लाल क्या है बच्चे, पुरातत्वविद हैं, क्या है बच्चे, पुरातत्व, बहुत फेमस पुरातत्वविद है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए ऑप्शन में रखा गया है। इसके अलावा बच्चे आपके बरिंदर सिंह हैं, ये बहुत बड़े हॉकी के खिलाड़ी हैं बच्चे, हॉकी के खिलाड़ी हैं, ठीक है, इनके बारे में भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपका 18th अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन कहाँ हो रहा है, ठीक है ना। 18th आपका क्वेश्चन क्या है, 18th टेलीमेडिसिन सम्मेलन। तो पहले तो टेलीमेडिसिन का मतलब समझो, टेली का मतलब क्या होता है बच्चे, दूर, ठीक है, और मेडिसिन का मतलब क्या होता है, दूर से देखना, दूर से जो है तो दवाई कर देना, है ना, मेडिसिन दे देना, क्या कहलाता है बच्चे, दूर से देख के मेडिसिन दे देना, ठीक है ना, ठीक कर देना, क्या कर देना, ठीक कर देना। तो दूर से ठीक करने की ही कला क्या कहलाती है, टेली मेडिसिन कहलाती है। तो ये बहुत पहले से चला आ रहा है, ये जो है बहुत पहले से चला आ रहा है ना, जो है तो ये अमेरिका में बहुत पहले से चला आ रहा है, लेकिन भारत में इसका 18वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, भारत में 18वां। ये एक्चुअली इसका 2001 में भारत में शुरू हो गया था, 2001 में। इसका पायलट जो प्रोजेक्ट था ये चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल से स्टार्ट किया गया था, अपोलो हॉस्पिटल से स्टार्ट किया गया था। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन है वो कहाँ हो रहा है, तो कहाँ हो रहा है बच्चे, आपका केरल में हो रहा है। कहाँ हो रहा है, केरल में हो रहा है, ठीक है। इतना बच्चे आपको याद रखना है। इसी के साथ बच्चे आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। अच्छा सॉरी, अभी आपको इनके बारे में तो बता दूं, उत्तर प्रदेश में क्या क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखो उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, तो पहला उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है बच्चे, आपका
अभी तो हम ही लोगों ने पढ़ा क्या हो रहा है बच्चे, आपका जो पीएम गति है ना, पीएम गति बच्चे चल रहा है जहाज में, मतलब जल में। एक तो कार्यक्रम समिट वो हो गया, दूसरा वहाँ क्या हो रहा है, यूनिवर्सिटी गेम्स हो रहे हैं, ठीक है ना बच्चे, ये आपकी यूपी में हो गया। फिर बच्चे आपका देहरादून देख लो, तो देहरादून में क्या हुआ था बच्चे, आपका INCA क्या है बच्चे, इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन की समिट चल रही है, ये भी इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है बच्चे, तो मध्य प्रदेश में फिफ्थ गेम चल रहे हैं ना बच्चे, नेशनल यूथ गेम्स चल रहे हैं, फिफ्थ इंडियन नेशनल यूथ गेम्स चल रहे हैं, सॉरी क्या चल रहे हैं बच्चे, आपके यूथ गेम्स होने वाले हैं, ठीक है ना, क्या होने वाले बच्चे, मध्य प्रदेश में यूथ गेम्स होने वाले हैं। चलिए बच्चे, मेरी क्लास कैसे लगी आप लोगों को बताना है, ठीक है, और कहीं यदि कुछ समझ में नहीं आता है आप लोगों के, तो आप लोग मेरे को बताएंगे बच्चे, ठीक है ना, इस तरह से। चलिए, अब एक बच्चे और आपको विशेष बात करनी है, जो लोग गाड़ी वाड़ी चलाते हैं बहुत आराम से चलाया करिए। देखिए, कल की ही बात है, मेरे सामने की बात है, मैं जा ही रहा था बच्चे, लेकिन ये पीछे ये क्या है आपकी, ये आपकी बस है, और बस वाला, और ये बच्चे क्या है आपका एक ट्रक है। पता नहीं बस वाले ने बच्चे कैसे गाड़ी चला रहा था, इस ट्रक वाले को पीछे से ठोंक दिया, और इस ट्रक वाले को पीछे से ठोंका तो बच्चे ये कार वाला भी उसकी चपेट में आ गया, और ये कार वाला चपेट में आया तो बच्चे ये तीनों जो है तो आपस में भिड़ंत हो गई, ठीक है ना। अब भिड़ंत हो गई तो इससे नुकसान क्या हुआ, जो बस के 2 व्यक्ति थे बच्चे, ये बहुत ज़्यादा क्या हो गए, घायल हो गए। बस के व्यक्ति क्या हो गए बच्चे, बहुत ज़्यादा घायल हो गए, है ना। तो इसलिए आप लोग भी रात वक्त में बहुत ज़्यादा संभल कर चला करो, गाड़ी बहुत धीमी चलाओ, लगभग 45 से 50 के बीच चलाओ, एक्सीडेंट होने की संभावना कम रहेगी, और एक्टिव रहा करो। चलिए ठीक है बच्चे, इसी के साथ बच्चे आज की हम सूचनाओं को ख़त्म करते हैं। कल हमारा नेक्स्ट वो होगा बच्चे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।